मैं सोच रहा हूँ शायद ये आने वाले तूफान की आहट है। तूफान आएगा? हाँ जी, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। धीरे धीरे हर तरह से पूरे सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ ना कुछ खेला होने वाला है। पलटू राम फिर पलटने वाले हैं और अगर वो पलट जाते हैं तो बहुत बड़ा देश हित होगा, बहुत बड़ा देश हित होगा। मैं बार बार उनसे निवेदन करता हूँ, N1 N2 जो है दोनों के दोनों पलटी मारिए, देश को कम से कम आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए। तो उन पर भरोसा करेंगे? देखिए जी, भरोसा मैं करें या ना करें सीधी सी बात है। फिलहाल अगर वो पल्टी मारते हैं तो ये देश हित में पलटी जाएगी। इस सरकार का कार्यकाल आज आपने सबसे बड़ा उदाहरण तो देख लिया। हाँ जी, आज ही आपने देख लिया ना इस सरकार का कारनामा कितना बढ़िया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को किस तरह से इन्होंने इज्जत दी है, पता चल गया ना ये सरकार किस किस्म की है। तो ऐसी सरकार का पतन होना अवश्यंभावी है और ये सरकार का पतन होना जरूरी है। मतलब अगर बीजेपी के साथ रहते हैं नीतीश कुमार तो दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत है, गलत है। उनके साथ नहीं रहना चाहिए, उन्हें उनसे समर्थन वापस लेना चाहिए, फौरन वापस लेना चाहिए। देश हित में उनका ये योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आज वो देश हित में उनसे समर्थन वापस लेके इस सरकार को गिराते हैं, ये सरकार वापसी होती है, पलटी होती है, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत देश हित में बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो रुके पड़े हैं और हो जाएंगे। मतलब उनकी खामोशी क्या लगता है कि इस तरीके से हो जाएगी? खामोशी उम्मीद लग रही है, उम्मीद लग रही है, इस चीज से पूरी उम्मीद है। उम्मीद कैसे लग रही है, किस आधार पर लग रही है उम्मीद? उम्मीद इस आधार पर लग रही है क्योंकि ना तो अभी तक उनका इतने बड़े बड़े मुद्दों पे उनका पक्ष में आया है, ना विपक्ष में आया है। और पक्ष और विपक्ष में ना आने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो मोल तोल कर रहे हैं कि क्या हिसाब लगा के मैं इधर जाऊं या तो मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हालांकि उनकी प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा है, हालांकि उनके पास 15-16 MP हैं, उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री पद मिले और NDA गठबंधन की अगुवाई का मुझे मौका मिले। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन्हें अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रहा हो। तो मैं तो बार बार दुआ करूंगा भगवान से, प्रार्थना करूंगा भगवान से ये इस तरह से फटाफट वो पलटी मारे। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा बिहार में बीजेपी का ही आशीर्वाद है जो मुख्यमंत्री बने हुए। बिहार में बीजेपी का आशीर्वाद है तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर बीजेपी अपना आशीर्वाद वापस ले लेती है तो उससे पहले वो तेजस्वी जी के साथ सरकार बनाए हुए थे ना, तेजस्वी जी और उनकी सरकार बनी हुई थी आपस में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी अपना समर्थन वापस भी ले लेगी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक बात बड़े दोबारा से कहना चाहता हूँ, ये आज N1 और N2 हमारे जो हैं नीतीश जी और नायडू साहब हैं जिन्होंने समर्थन दे रखा है, ये पता नहीं बीजेपी की इस मामले को क्यों नहीं समझ रहे कि जिसने भी बीजेपी का साथ दिया है उसे बीजेपी ने खत्म कर दिया है, उसे बीजेपी ने खत्म कर दिया है। बीजेपी ने फूट डाल के उनमें खत्म कर दिया है। आप किसी भी पार्टी का उदाहरण ले लीजिए, शिरोमणि अकाली दल वो खत्म हो गई, PDP वो खत्म हो गई, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पार्टी थी वो खत्म हो गई और तमाम जो पुरानी पार्टियां थी, आपने उड़ीसा में जनता दल का सहारा लिया, बीजू जनता दल का जो सहारा लिया था इन्होंने, वहाँ पे आज वो हमारे नवीन पटनायक साहब वो हाशिए पे चले गए। तो बीजेपी सबको खाती है, लगातार परजीवी पार्टी है। तो लेकिन इन दो नेताओं को ऐसे ही बात समझ में नहीं आ रही, मेरी समझ से परे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए नीतीश कुमार। ठीक है जी, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भारत रत्न दे दीजिए, ऐसी क्या बात है। भारत रत्न की तो आपने महत्वता पिछले बार से ही खत्म कर दी। संविधान में जो प्रावधान दिया गया था मात्र 3 प्रावधान थे, 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। पिछली बार बीजेपी ने 3 के बदले 5 को दे दिया। तो अगर नीतीश जी को भी भारत रत्न दे दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, दे दीजिए भारत रत्न। लेकिन आरोप ये भी लगा रहा है विपक्ष कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है। बीजेपी इनके नीतीश जी का एक मामला है मर्डर केस का, जो बहुत पुराना 2007-8 से भी पहले का मर्डर केस था, जिनमें नीतीश जी का नाम आया था। वो मामला बिहार कोर्ट में दोबारा खुल गया था। उसकी 1 या 2 दिन मात्र चर्चा आई थी। मर्डर केस में उनका नाम आया था। हाँ, सिंगला कंपनी का बहुत भाई साहब को भी पता है, बहुत बड़ा ठेकेदार। हाँ जी, हाँ जी, याद है। अभी तो बोले रोजगार चाहिए हमें। हाँ, तो उसके बाद से वो मामला जो है वो दब गया है। तो हो सकता है कहीं उन्हें इसी चक्कर में ना लपेटने की कोशिश करी जा रही हो, जिसकी वजह से वो खामोश है, जिसकी वजह से अपनी जो है नीति जो है वो खोलना ना चाहते हो। मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार को ब्लैकमेल किया जाता है बीजेपी? नीतीश कुमार जी क्या हो, बाकी आप किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को उठा के देख लीजिए, बीजेपी के पास काम ही क्या है? साम दाम दंड भेद। साम वाला मामला तो उसने खत्म ही कर दिया। अब तो दाम दंड भेद ये तीनों चीजें चलती हैं। दाम लगाए जाते हैं, जैसे आपको महाराष्ट्र में याद होगा 50 खोखा की बात उठी थी, है ना? याद है ना आपको? जब महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी 2.5 साल पहले, तो 50 खोखे की बात उठी थी, दबादब बात उठी थी, तो दाम की बात हुई थी। गोवा में सरकार गिरी थी तो 2 दाम की बात उठी थी। मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी तो दाम की बात उठी थी। तो दाम की बात ही। अब रही बात दंड की, तो दंड में आपने देख लीजिए, हेमंत सोरेन साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, दिल्ली में केजरीवाल साहब को भी गिरफ्तार कर लिया था, सत्येंद्र जी को भी, सिसोदिया जी को भी, सबको ये दंड देने की इनका प्रावधान है कि अगर तुम वैसे नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड देंगे। अब उनको कब मिली बेल, कब मिली? आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेल कब मिली थी? हाँ, जब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेंगे, तब उनको जाके सारे के सारे नेताओं को बेल मिल गई थी। और आपको ये बात याद होगी कि इनको बेल मिलने से 5 दिन पहले मैंने ये कहा था कि अब इन्होंने घोषणा कर दी है कि हम 90 के 90 सीटों पे लड़ेंगे और अब केजरीवाल साहब को जमानत मिल जाएगी। आपने सबने देखा ना। अब रही बात भेद की, तो आज ED, IT, CBI इन सब चीज़ों का दुरुपयोग करके जो है तमाम
पार्टी के भेद लेती रहती है। पेगासस का आपने देखा ही होगा, जासूसी वाला मामला सबके सामने ही आया था ना, तो ये भेद है। ये 3 चीजों को पकड़ते हैं। 1 मिनट भाई साहब, मैं बोल लूँ ना, फिर उसके बाद आप बोल लेना यार, मेरे कान पे आप बोल रहे हो। बड़े से बड़े वकील करते हैं, खामोश बैठे रहेंगे, खामोश बैठे रहेंगे। बोलो। नीतीश कुमार को क्या लग रहा है कि पलटी मारेंगे? बोले जा रहे हो। मुझे उससे मतलब नहीं है। जो योगी जी इसकी बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, इनसे ये पूछो कि बीजेपी ने आपकी कौन सी भैंस खोल लेकर आगे। अच्छा दिल्ली को बचाओ, केजरीवाल को भगाओ। अच्छा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बोल रहे हैं कि उनका जो उन्हें जो है हैक जो कर लिया है, ना वो बीपीएससी एग्जाम पर बोलते, ना वो वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते। हाँ जी, सही बात है। वन नेशन वन इलेक्शन में भी अनुपस्थित थी, आपको पता ही है। उनके सांसदों ने तो वोटिंग करी थी, लेकिन उन पे कोई उनका बयान सामने नहीं आया। तो इसे हाईजैक करना ही कहा जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नस तो दबाया ही रखी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये बात सामने आ जाएगी और कुछ दिन में के बाद खुल के सामने आ ही जाएगी। लगातार जो है अमित शाह तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार की, तारीफ करने लगे अभी। हाँ जी, क्या लगता है खेला करने वाले हैं क्या बिहार में? लगता है बिल्कुल ऐसे ही है। इन हालातों को देखते हुए कि हवा किस और बह रही है, पता चल ही रहा है। लगातार तारीफों के पुल बांध दिए गए, किसी वजह से ही बांधे जा रहे हैं। बार बार कहीं ना कहीं उन्हें कोई लोभ लालच कुछ ना कुछ दिया जा रहा होगा, कोई ना कोई उनकी नस दबाई जा रही होगी। जी, इनके साथ नीतीश के मिलकर नहीं लड़ेंगे चुनाव। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी ने पढ़ाई की, उसके बाद बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, तो वो तो नीतीश कुमार की अच्छाई के लिए बोल रहे हैं ना। नहीं, वही मैं बात कह रहा हूँ ना कि उसके बाद उन्होंने जब तारीफ करी कि अमित शाह जी ने, यही अमित शाह जी थे जिन्होंने बात करी थी कि नीतीश जी के द्वार दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और यही नीतीश जी थे जब इन्होंने कहा था कि मैं मर भी जाऊंगा तो बीजेपी में ले जाऊंगा। तो साथ साथ इन्होंने वही आज वो तारीफें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पेच है ना उलझा हुआ। कहीं ना कहीं तो पतंगों के पीछे लड़ चुके हैं। कोई ना कोई पतंग कटने वाली है फौरन, और वो जल्दी सामने आने वाली है। लेकिन गठबंधन तो टूट के दूर गया। अब कौन सा गठबंधन जो चल रहा था, जिसके बलबूते कहा जा रहा था कि विपक्ष सरकार बनाएगा, नहीं, गठबंधन तो वहीं का वहीं था, वहीं का वहीं मौजूद है। लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ था, लोकसभा के आप आज दोबारा चुनाव करा लीजिए, वहीं गठबंधन फिर आपको मौजूद मिलेगा। राज्यों के लिए गठबंधन हुआ ही नहीं था। राज्यों में सबने कहा था कि हम अपनी अपनी ताकत के साथ जहां जो मजबूत होगा वो चुनाव लड़ेगा। राज्यों के गठबंधन की बात बाद में करी जाएगी। लोकसभा इलेक्शन के लिए तो सब साथ थे। लेकिन जनता भी चाहती है क्या बिहार में सरकार बदले, नीतीश कुमार पलटी मारे? बिल्कुल चाहती है जनता, तो चाहती ही थी, बिल्कुल चाहती थी। जनता जानती है क्या आज बिहार की हालत हुई पड़ी है, बिहार में क्या वक्त है, क्या हालात हैं, क्या चीज़ें हो चुकी हैं। बार बार घोषणाएं करनी पड़ रही हैं, हम 2 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। लेकिन वो नौकरियां जो दी गई थी वो तेजस्वी जी बोला था, कहाँ मिल गया? तेजस्वी जी ने ही पिछली बार 2.25 लाख नौकरियां दी गई थी। उन्हीं के जब उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था, और तभी जाके नीतीश जी को इसका श्रेय दिया था कि देखिए जी, नीतीश जी हमारे बड़े हैं, हमारे चाचा हैं, हम उन्हें चाचा कहते हैं। और ये नीतीश जी के प्रयासों से ही सफल हुआ है कि हमने 2.25 लाख शिक्षकों को एक साथ फटाफट नौकरी दी है। तो जनता जानती है कि वास्तव में हमारा बीमार चल रहे हैं क्या नीतीश कुमार? जी, नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं? इस बारे में मैं कोई जानकारी नहीं रखता साहब। मैंने कोई उनका कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं पढ़ा, या कोई हेल्थ बुलेटिन उनका कोई जारी नहीं हुआ। अब वो बीमार हैं या नहीं है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरीके से अब नीतीश कुमार जी हैं, अब उनके बाद क्या लग रहा है कि अगर वो पलटी मार लेंगे तो दिल्ली और बिहार में से दोनों जगह पड़ेगा, एक जगह पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। दिल्ली में भी क्यों नहीं असर पड़ेगा, लेकिन दिल्ली में अब उन्होंने अगर वो पलटी मारते हैं, हालांकि उन्होंने काफ़ी देर कर दी है, बहुत देर कर चुके हैं वो। अगर इन्होंने क्या होगा कि अपने जनता दल यूनाइटेड के जो इनके जेडीयू के सांसद हैं, वो काफ़ी सारे सांसदों को ये बीजेपी वाले तोड़ चुके होंगे। अगर वो पलटी भी मारते हैं तो हो सकता है उनके सांसद उन्हें दगा दे के भाग जाएं।